तो गाइस फाइनली जेडीके के सेकंड लास्ट चैप्टर मतलब चैप्टर 270 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और इस चैप्टर में मेनली बात करी गई है कलिंग गेम्स के खत्म होने के बाद वर्ल्ड में क्या क्या हो रहा है, जैसे कि जो रीइंकार्नेटेड सॉर्सरर्स थे उनके साथ क्या हुआ और जो हमारे बचे हुए सॉर्सरर्स हैं वो अभी क्या कर रहे हैं, हमें वो पता चलेगा इस चैप्टर में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं जेडीके चैप्टर 270 के स्पॉयलर्स। और हाँ, चैप्टर का जो टाइटल है वो है ड्रीम्स एंड। तो और चैप्टर की स्टार्टिंग होती है ग्रेवयार्ड से, जहां हम देखते हैं मेगुमी और शोको को, और वो है फुशिगिरो फैमिली की ग्रेवयार्ड पर। और यहाँ फुशिगिरो से मतलब है कि मेगुमी वैसे तो ज़ेनिन क्लैन से बिलोंग करता है, बट उसने अपना सरनेम फुशिगिरो रख रखा था। उसका मतलब उसकी बहन भी फुशिगिरो ही थी, तो वो अपनी बहन की ग्रेव पर आया हुआ है, जहाँ पर मेगुमी प्रे कर रहा है अपनी डेड सिस्टर के हैप्पीनेस के लिए आफ्टर लाइफ में। और जिसके बाद शोको बोलती है शुड हैव लेफ्ट गैटो टू मी एज वेल, वॉट एन इडियट। और इसका मतलब है कि वो कह रही है कि इस इडियट को, गैटो को मेरे पास ही छोड़ जाना चाहिए था। जिसके बाद मेगुमी को कॉल आता है और उसे कहीं पर आने के लिए बोला जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है गाकुगांजी पर, जो कि सुकुना के रिमेन्स के बारे में बात कर रहा होता है, जो मेगुमी की बॉडी से निकलने के बाद रह गए थे। और टेंगन वॉज लेफ्ट बिहाइंड हु हैज बीन एब्जॉर्ब, मतलब कि तुम्हें याद ही होगा कि सुकुना ने टेंगन को खा लिया था। तो आखिर टेंगन का हुआ क्या? बट तभी उटा ही में बोलती है कि अगर वैसा हुआ तो जो बैरियर है जापान के ऊपर वो, और वो आगे नहीं बोलती। और गाकुगांजी बोलता है कि हम उस बैरियर को थोड़ी और देर तक रोक सकते हैं सुकुना के रिमेन्स को यूज करके। और इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो सुकुना के रिमेन्स है उसके अंदर टेंगन अब्जॉर्ब हो चुका है, और तभी गाकुगांजी सुकुना के रिमेन्स को यूज कर रहा है ताकि टेंगन का बैरियर बना रहे। जिसके बाद उटा ही में बोलती है कि हमें इमीडिएटली इसका कोई सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, बट गाकुगांजी बोलता है कि डोंट बी इम्पेशेंट। अब आगे फिर से सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट सीन पे, जहाँ हम देखते हैं माकी और डाइडो को, जहाँ माकी डाइडो से मिलने आई होती है और उसे अपना कर्स टूल दे देती है, क्योंकि डाइडो एक स्वॉर्ड्समैन है और उसे स्वॉर्ड्स बहुत पसंद है। और उसके बाद माकी बोलती है कि द कलिंग गेम्स आर ओवर, क्योंकि कलिंग गेम्स का कोई फंक्शन तो रहा ही नहीं, क्योंकि जो रीइंकार्नेटेड सॉर्सरर्स थे उन्हें हाना और यूजी मिलके उन्हें हरा रहे हैं। और अगर तुम्हें याद हो तो ड्यूरिंग कलिंग गेम्स केंजाकू ने अमेरिका के साथ भी हाथ मिलाया था कि तुम मेरी मदद कर देना, और वो लोग यहाँ से कुछ सॉर्सरर्स को ले गए थे अपने साथ। और माकी यही बोलती है कि हमने कुछ रूल्स ऐड करे जिसकी मदद से हम वही उन्हें वापस ले आएंगे जिन्हें अमेरिकन आर्मी ले गई थी। आगे माकी डाइडो से बोलती है कि तुम बुरे तो नहीं हो, बट तुम कोई एक्सेप्शन भी नहीं हो, तो हम तुम्हें भी तुम्हारे टाइम में भेज देंगे। और जिसके बाद इनकी कुछ फालतू बातें होती है जो तुम स्क्रीन पर देख सकते हो। और लास्ट में माकी बोलती है कि अब निकल यहाँ से, बट डाइडो बोलता है कि जब मेरा टाइम आ जाएगा और वो लोग मुझे मेरे टाइम में भेजने वाले होंगे तब तू ज़रूर आइयो, मैं तुझे काट दूंगा। और यहाँ वो शायद एक डुअल करना चाहता है माकी से। जिसके बाद हम एक और कलिंग गेम्स प्लेयर पर आते हैं जिसका नाम है चार्ल्स, जो कि एक मांगा का है जो मांगा लिखते हैं, और अभी इसी एक वन शॉट मांगा पब्लिश होने वाली है। और वैसे तो एक खुद एक न्यूबी है, बट ये बोलता है कि जितने भी नए मांगाकाज हैं उन्हें मेरे साथ काम करना चाहिए ताकि वो एक्सपीरियंस ले सके कि एक प्रोफेशनल मांगाका के साथ काम करना कैसा होता है। और चार्ल्स अपने बारे में बताता है कि मेरी आर्ट बहुत बेकार है, और उसका एडिटर उसे बोल रहा है कि जल्दी कर अपनी मांगा कंप्लीट। फिर एडिटर बोलता है कि तेरे जैसे मांगाका के लिए हम वेट नहीं करने वाले, बट चार्ल्स तो अपने आप को बहुत बड़ा मांगाका समझता है। इसके बाद हम चलते हैं अपने कॉमेडियन टाकाबा पर, जिसके साथ एक और बंदा है जिसका नाम तो हमें नहीं बताया गया, बट उसके नाम की जगह क्वेश्चन मार्क्स है। और टाकाबा और वो अननोन कैरेक्टर कुछ जोक्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, और शायद टाकाबा अपने स्क्रिप्ट पढ़ रहा है, और वो कहता है कि इसके अंदर काफ़ी सारे डर्टी जोक्स हैं और जो अडल्ट जोक्स है उन्हें हम यूज़ नहीं करेंगे। टाकाबा फिर बोलता है कि ये जोक्स तो बेकार ही है। आगे टाकाबा दो मैगजीन के बारे में बात करता है, जो दूसरा बंदा है उसे लग रहा है कि ये दोनों सेम मैगजीन्स है, बट टाकाबा बताता है कि नहीं, दोनों अलग है और तेरा ध्यान कहाँ पर है। और इसके बाद ये दोनों कुछ फालतू बातें करते हैं, बट जो चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो पैनल है हम देख रहे हैं इसके अंदर टाकाबा के अलावा जो दूसरा बंदा है वो बिल्कुल गैटो या फिर कंजाकू की तरह दिख रहा है, क्योंकि वो जो हेयर स्टाइल है वो गैटो का ही है। बट क्योंकि उसका फेस रिवील नहीं हुआ है तो हमें अभी नहीं पता। बाकी देखो, क्या पता नेक्स्ट चैप्टर में हमें पता चल जाए। बाकी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर, जो है अमाई। और इतने कैरेक्टर्स की बातें करने के बाद तो लग रहा है कि शायद जितने भी सोर्सेस बच गए हैं हम उन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। बाकी अब अमाई को देखते हैं, जो कि एक मोटे लड़के से माफ़ी मांग रहा होता है, और ये मोटा लड़का उनमें से एक है जिनको अमाई बुली करता था। बट यूजी ने अमाई को बदल दिया, इसलिए वो उस लड़के से माफ़ी मांगता है, बट द बॉय रिफ्यूजेज हिज अपॉलॉजी। फिर हम आते हैं हिगुरुमा पर और उसके साथ काम करने वालों के ऊपर। और हिगुरुमा तो अपना वही लॉयर वाला काम कर रहा है, बट वो सॉर्सर वाले काम भी करेगा। अब जिसके बाद हम हाना और मेगुमी पर आते हैं, और क्योंकि मेगुमी हाना का क्रश है तो हाना थोड़ा ब्लश करने लगती है, और मेगुमी उसे बोलता है कि आज से तेरी जिम्मेदारी
मेरी और मैं तेरा राइट हैंड मैन बनूंगा। और ये सुनते ही हाना बोलती है कि अब ये बताओ कि हम शादी कब कर रहे हैं, और मेगुमी बोलता है कि नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, मुझे एक मिशन पर जाना है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ मिस्ट्री केसेस बढ़ते जा रहे हैं सेम एक ही जगह पर, और अब हमारा ट्रियो मतलब यूजी, मेगुमी और नोबारा उसे इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हैं। और इसी के साथ ये चैप्टर यही एंड होता है। और जहाँ तक मुझे लगता है लास्ट चैप्टर में हम देखने वाले हैं अपने ट्रियो को जो कि एक सॉर्सरर से फाइट करेंगे। बट जुजुत्सु काइसन अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि शोनन जंप इशू 44 के अंदर दो अनाउंसमेंट होने वाली है। एक तो ये कि जुजुत्सु काइसन से रिलेटेड एक हैप्पी अनाउंसमेंट, और दूसरा ये कि एडिटर ने बोला है स्टिल मोर टू कम। बाकी क्या होगा और क्या नहीं वो हमें जेजेके के लास्ट चैप्टर के बाद पता चल जाएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी और वीडियोस के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।